कंगना रनौत जब से मंडी से चुनाव जीती हैं तभी से उनके पैर जमीन पर नहीं हैं। लगता है कि कंगना अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इतनी डूबी हुई हैं कि किसी को भी कुछ भी बोल दे रही हैं। कुछ दिनों पहले सीआईएसएफ की एक जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा था। इस मामले पर देश की राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक लोगों ने खूब हंगामा किया। कुछ लोगों का मानना था कि कंगना के साथ बुरा हुआ, वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कंगना के साथ अच्छा हुआ। हालांकि थप्पड़ मारना सही था, इसका समर्थन ज्यादा लोगों ने किया। दरअसल पूरा मामला किसान प्रदर्शन को लेकर था, जिसमें कंगना ने किसान महिला के बारे में कुछ गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद सीआईएसएफ महिला ने उसी बात का बदला लिया। अब कंगना फिर से अपने बयान के कारण सुर्खियों में है। पूरा मामला जानने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कंगना जब से बीजेपी की सांसद बनी हैं, तब से उनका एक नया रूप देखने को मिल रहा है। यह पहली बार नहीं है जब कंगना ने फालतू बयान दिया हो। इससे पहले भी वह कई बार किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलती रही हैं, लेकिन अब उनके किसी भी बयान को हंसी में टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में कंगना का इस तरह मूर्खों वाला बयानबाजी न सिर्फ देश के लिए गलत है, बल्कि पूरे राजनीति का माहौल खराब करता है। ये बीजेपी की पहली सांसद नहीं है। इनके अलावा भी बीजेपी में कई ऐसे प्रचंड मूर्ख भरे पड़े हैं जो बोलते हैं हमें हराने वाला तो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। मैं बात आजमगढ़ के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की कर रही हूँ। अब एक बात समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को चुनाव में टिकट देती है तो किस आधार पर देती है, क्योंकि मैं बीजेपी के ऐसे तमाम सांसदों का नाम बता सकती हूँ जिन्हें भाषण देना तो दूर, कब कहां और क्या बोलना चाहिए ये भी पता नहीं होता। खैर, बीजेपी से देश और उम्मीद भी क्या कर सकता है जब हमारे प्रधानमंत्री ही अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं, तो उनके सांसदों से समझदारी की अपेक्षा करना ही गलत है। अभी हाल ही में कंगना रनौत राहुल गांधी का ड्रग्स चेक करने की मांग कर रही थी। अभी ड्रग्स चेक तो नहीं हुआ, तब तक फिर राहुल गांधी इनको खटकने लगे। अब कंगना का एक और बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। आज कंगना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी नॉनसेंस बातें करते हैं, राहुल गांधी की बातों का कोई मतलब नहीं होता। साथ ही कंगना ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने जैसा कहा कि कांग्रेस की मानसिकता अपने फायदे के लिए देश को टुकड़ों में तोड़ने की है, वो एकदम सही है। कंगना ने कहा कि यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है और अभी भी कांग्रेस की आदत वही है, फूट डालो और राज करो। भाजपा सांसद कंगना ने इसी के साथ हिमाचल के मंडी में बादल फटने के बाद आई तबाही पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन कठिन है, हर साल ऐसी त्रासदी आती रहती है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाती है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी चीजों की रिपोर्ट ली है और आश्वासन दिया है कि राहत कोष के माध्यम से अधिक मदद प्रदान की जाएगी। मैं भी विभिन्न मंत्रियों से मिलकर यथासंभव मदद मांगूंगी। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी में अभी कम लोग हैं इस देश में नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने के लिए, जो आज एक और आ गई सांसद बनकर। आखिर बीजेपी को ऐसे ही लोग क्यों पसंद आते हैं जो धर्म और जाति की बात करें? क्या बीजेपी को कंगना के इस फालतू बयान पर टोकना नहीं चाहिए? और अगर इतना ही हो जाने पर भी बीजेपी कंगना पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी संसद की और इस देश की माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, ताकि लोग लड़ते रहे और मोदी जी की कुर्सी बची रहे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।